के बराबर पाप, जा हृदय में सत्य बसे, हृदय में प्रभु आप। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ निर्मल मन होता है, साफ होता है जिसका दिल, वही पाता है। बोले कौन पाता है? बोले निर्मल मन जन तो मोहि पावा, मोह कपटो छलो न भावा। निर्मल मन जिसके कपट है। भगवान कहते हैं कि झूठ के सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर जाके हृदय में सत्य बसे, ताकि हृदय में जो एक बार झूठ बोलता है तो 10,000 गंगों के बराबर पापी है। इसलिए हमेशा प्रतिदिन जो मंदिर में आवे या सत्संग में, रोज का अपने मन में संकल्प करे कि भगवान यो दयन आया हूँ, झूठ बोल रहे थे आज समर्पित है, आज से हम झूठ नहीं। कल भी आओ, बोले महाराज हम ज़्यादा मोह कर रहे थे, आज के बाद कान पकड़ते हैं, ज़्यादा संसार से मोह नहीं करेंगे। बोले संसार के मोह ही तो रबाता है। कोई पिछड़ गया उससे को याद करते रहे कि बड़ी भाई चली गई बेचारी, बहुत अच्छी हती, हमें है तो खवाए पिवाए के रखती, बस रोते रहो। महाराज कुछ दिन में रोते रोते आके को, अरे जितना इसमें मोह लगाए हो उतना यदि हम भगवान की कथा में मोह लगाएंगे, भाव लगाएंगे, भाव से पार हो जाएंगे। भाव से पार, संसार से मोह लगाए क्या है? जितना अपने लड़कों से, पुत्र से, पुत्री से भाव करते हो, उतना यदि भगवान से भाव करोगे तो चुटकी बजाने में देर है पर मुक्ति में देर। इसलिए आज कपिल भगवान देहोती को ज्ञान दिया। क्या कहते हैं? जिस समय मृत्यु का समय आता है तो यही याचना करता है कि हे भगवान मेरा कोई ना सहारा देने तेरे, रोता है फूफू, भगवान सहारा। साथ नहीं देता। कब? जब वृद्ध अवस्था आ जाती है। अब हमने वहां भगवान की मधुर कथा श्रवण करते हैं, उनका जीवन धन्य होता है। और कल्याण होता है। तो प्रभु का नाम जो उच्चारण करते हैं उनका धन्य होता है। सच्चिदानंद भगवान
बोले सदगुरु भगवान की। इसलिए अरे भगवान देवती को ज्ञान दे रहे हैं कि हे मैया, हे मैया, जो इस वृद्ध अवस्था आ जाती है, सारी बुद्धि क्षीण हो जाती है, कोई किसी का नहीं, सुख दीने सुख होता है। आज देवती को ज्ञान दिया कि सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होय। दुख में तो समरण सबई करे, सुख में करे नहीं को। जो सुख में जो समरण करे, जो सुख में समरण करते, जो सुख में जो समरण करे, तो कहे भगवान कहते हैं सुख में समरण करो, अच्छे भाव रखो तो कल्याण होता है। अच्छा खाओगे तो अच्छी डकार आएगी, यदि बासा खाओगे तो बासी रोटियों की डकार आएगी, यदि फल फूल खाओगे तो फल फूलों की डकार आने लगेगी। इसी प्रकार जो सत्संग भगवान का भजन करोगे, सत्संग करोगे, इस वाणी से राधे राधे निकलेगा और लचकता निकलेगी। जहाँ साधु महात्मा ब्राह्मण मिल जाए वहां को प्रणाम करोगे तो वो आशीर्वाद देंगे तुम्हारा कल्याण हो। और जब तुम कल्याण ही नहीं चाहते हो तो ब्राह्मण देवता के पास नहीं जाओगे तो कैसे कल्याण हो जाएगा। जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे हैं वो पैर कैसे हैं, पशु के समान। ऐसे प्राणी इसे कहा है, याचना किया मेरा कोई ना सहारा मैंने तेरे। आज प्राणी के जब प्राण निकलते नहीं है ना, बहुत याद आती है। किसकी? भगवान की याद आती है जब दुख आता है। और जब तक खूब सुख में खाता पीता है, खूब रुपया पैसा है माल के घर में, भगवान के सत्संग को टाइम नहीं मिलता। बोले इतने नाती हैं पंथी महाराज, हम इसी नहीं निकल पाते हैं, इसी से नहीं हो पाते, टाइम ही नहीं है। बोले जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, ऐसा समय निकालो प्रेम करो भगवान से, भगवान से ऐसा समय निकालो जैसे हमारे इस माताएं बहनों ने निकाला है। आज हम कथा सुनने जाएंगे। बोले कथा के अधिकारी हुई हैं जिनके भगवान हैं, जिनके सदा सहायक के उनके भी को और उसी को प्राप्ति होती है। धन सबको नहीं मिलता, जिसके किस्मत में होता है और अच्छे पूर्ण जन्म के हमारे कर्म होते हैं उसी को धन प्राप्त होता है। कौन? राम रतन धन पायो। मेरा भाई कहती थी मुझे ये धन मेरे काम का नहीं, संसार का धन मेरे काम का नहीं। सखी मैंने राम धन रतन धन पायो। राम रतन धन के बराबर कोई धन नहीं है, सब धन प्रीति है। और जब तक भगवान के शरण में रही और पूजा करती रही तो कहते थे मेरे तो गिरधर गोपाला दीन दयाला भक्तों के पितारी। मेरे तो गिरधर गोपाल। और जब